अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। लास्ट टॉपिक में हमने गॉसेस लॉ डिस्कस किया था, जिसकी स्टेटमेंट क्या थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। अब इस लॉ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसे हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? सबसे पहले उन स्टेप्स को देख लेते हैं, फिर हम उन्हीं स्टेप्स के ज़रिए इसकी तीनों एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? हम एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करते हैं उस पॉइंट के इर्द गिर्द जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना होता है। उस इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं, क्योंकि गॉसेस लॉ हम सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पे ही लगा सकते हैं। इसलिए हमने जिस भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, हम उस पॉइंट के अराउंड एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, एक सिंपली क्लोज्ड सरफेस किसी भी ऑर्बिट्रेरी शेप में हो सकती है जो हमारे लिए सूटेबल हो, जिसके लिए कैलकुलेशन करना। उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास? हम चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए अप्लाई करके उस सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स पास कर रहा है वो फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है? हम गॉसेस लॉ लगा के भी फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। तो ये फॉर्मूला भी हमें फ्लक्स की वैल्यू देता है। तो हम दोनों फ्लक्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करके वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मेजर करना है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। मतलब एक हमारे पास हॉलो स्फीयर है जो अंदर से खाली है, लेकिन उसके सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, और हमने उसके इनसाइड किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, जिसका रेडियस हम कह देते हैं कि कैपिटल आर है। पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस के ऊपर स्प्रेड हुआ है। अब इस हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने अपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने अभी डिस्कस किए थे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? हम इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस स्फीयर वी इमेजिन अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश। मतलब हमने जो क्लोज्ड सरफेस इमेजिन किया, हमने उसको भी स्फेरिकल शेप में ही इमेजिन कर लिया, जैसा कि डायग्राम में डॉटेड लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। लेट्स से उसका रेडियस आर डैश है, जो कि स्मॉलर है हमारे स्फीयर के रेडियस से। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या है? हमने चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड आउट करना है विद इन द गॉसियन स्फीयर। तो गॉसियन स्फीयर को अगर आप देखें तो वो हमारे एक्चुअल स्फीयर के अंदर बना हुआ है, जबकि चार्ज सारे का सारा हमारे स्फीयर के सरफेस के ऊपर है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इसका मतलब है गॉसियन सरफेस के अंदर की जगह बिल्कुल खाली है और वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ज़ीरो, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर इज ज़ीरो इन दिस केस। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा कि हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लगा के फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कि हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं हम गॉसेस लॉ की, विच इज़ फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देके हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे क्यू की वैल्यू के लिए। इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट किया था क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू 0 था। तो इक्वेशन 1 को हम यूज़ करते हैं अपने इस इक्वेशन 3 में। तो क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों इक्वेशंस फ्लक्स की दो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। From equation 2, phi is equal to E dot A, and from equation 4, phi is equal to 0.
तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका क्या मतलब है कि ई या ए में से कोई एक क्वांटिटी ज़रूर ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। अब अगर एरिया वेक्टर को देखें तो एरिया क्या है, एरिया गॉसियन सरफेस का एरिया है, ज़ीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक सरफेस एज्यूम किया है, तो वो ज़ीरो तो पॉसिबल नहीं है उसकी वैल्यू। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ही ज़ीरो है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए कैन नेवर बी ज़ीरो, सो ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ई डॉट ए में से ई ही ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन आंसर हमें ज़ीरो दे रही है। तो हमारा रिजल्ट यहाँ से क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर इज इक्वल टू ज़ीरो। So we can conclude from here that interior of a hollow conducting charged metallic sphere is a field free region. It means that एक charged metallic sphere के अंदर की जो जगह है, अंदर का जो रीजन है, वहाँ पे ज़ीरो फील्ड होती है, वो रीजन न्यूट्रल होता है। और इसको कॉन्सिक्वेंटली हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कि एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन द मेटालिक इंक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हमने किसी ऑपरेटर्स को सेव करना है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे प्लेस कर सकते हैं इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर, क्योंकि वो प्लेस जो है वो न्यूट्रल प्लेस है और वो फील्ड फ्री जोन है। तो इसको हम यूँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।